नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बोध। साथियों, देश भर में ये जो बाबाओं की प्रजाति है, ये दरअसल कई दिनों से जो है ना एक अलग तरीके की धुन में जा रही है और वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने में लगी हुई है। और खास देखने वाली बात तो ये आती है कि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, वो लोग भी काफी हद तक उन लोगों के समर्थन में होते हैं। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदू राष्ट्र बनाओ या कोई भी राष्ट्र बनाओ, भाई मैं तो अब भी कमा के खा रहा हूं, कल भी कमा के खाऊंगा और कल भी हमारे पूर्वजों ने कमा के ही खाया था, है? तो हमको तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ना, चाहे हिंदू राष्ट्र बनाओ चाहे क्या बनाओ। लेकिन जो देखने और समझने वाली चीज आती है वो कब आती है कि हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, क्या दूसरा राष्ट्र बनने के बाद में या कुछ और दूसरी किताब लागू होने के बाद में क्या वो मौलिक अधिकार हमें मिल पाएंगे कि नहीं? मैंने ये बोला ना अभी कि मैंने कमा के आज भी खाना है, मेरे को कल भी कमा के ही खाना है, तो क्या कल को मुझे कमाने का भी अधिकार रहेगा कि नहीं? कल को मेरे को पैसा रखने का भी अधिकार रहेगा कि नहीं? सवाल यहां पे उठता है। और इस सवाल को ज्यादा मजबूती पता है कब मिल जाती है? जब हम ऐसी पोस्ट देखते हैं, ब्राह्मणों ने कहा आरक्षणाय स्वाहा, यानी कि जो बहुजन समाज के लोगों को, जो SC ST OBC को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन दिया ताकि इन लोगों की जो भागीदारी है वो भी हर पदों में, सरकारी पदों में होनी चाहिए। अब अगर कुछ लोगों की होने लगी, अभी तो कुछ भी नहीं लगे, संख्या के अनुपात से अभी तो कुछ भी नहीं लगे, लेकिन जो कुछ ही लगे उनसे इनको प्रॉब्लम होने लगी और अभी से क्या कहने लगे? आरक्षणाय भस्वाहा। ठीक है जी। उसके बाद में आती है एक और अगली खबर, पंचायत का फैसला, गांव के यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते अनुसूचित जाति के लोग। कर लो बात, मतलब इन्हीं अनुसूचित जाति के लोगों से पैसा लेके मंदिर बनवाया होगा और जो भी कथा पंडाल होते हैं, जो भी यज्ञ होते हैं, उनमें इन्हीं लोगों से पैसा लिया जाता है भर भर के। और अब इन्हीं को कह दिया कि तुम शामिल नहीं हो सकते। क्यों? अनुसूचित जाति के हो, इसलिए। जाति इज हाईलाइटेड वर्ड हियर। और जाति से पहले वर्ण आता है, ये तो आपको भी पता होगा। और वर्ण किस में आता है? हिंदू धर्म में आता है, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद में देश का संविधान हमारी संस्कृति के विरुद्ध, इसमें बदलाव हो। शंकराचार्य, ये महाशय शंकराचार्य कहते हैं कि संविधान हमारी जो वो है संस्कृति, उसके विरुद्ध है और इसमें बदलाव होना चाहिए। अब कौन सी संस्कृति के विरुद्ध है? जैसे आज कहते हैं ना, बहुत से लोग एक तर्क देते हैं कि जातिवाद धर्म से नहीं, जातिवाद तो संविधान से है। जो किसी SC कास्ट में पैदा हो गया वो जिंदगी भर जो है वो SC ही रहेगा और उसकी आने वाली पुश्तें भी SC, उसमें जो है वो लिखा जाएगा, वो शर्मा नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। अरे मूर्खो बच्चों, एक बात बताओ, अब ये जो शंकराचार्य है ना, ये पता है किस संस्कृति की बात कर रहा है? ये वो संस्कृति की बात कर रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो इन लोगों ने काम डिवाइड किए, आदमी उन्हीं कामों को करता रहे, जाति के अनुसार काम करे, ये वर्ण कहता है। लेकिन योग्यता के अनुसार काम कर सकते हो, योग्यता के अनुसार अपनी जीवन शैली को बना सकते हो, ये संविधान कहता है। चाहे तुम SC ST OBC में आते हो, चाहे तुम जनरल में आते हो, ये संविधान कहता है। और ये शंकराचार्य इसी चीज को बोल रहा है कि तो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। हम तो कहते थे कि जाति से काम करो और संविधान कहता है कि तुम कोई भी जाति के हो और कोई भी काम करो। ये डिफरेंस जो है ना, ये बड़ी समझने वाली चीज है गुरु। और जो समझ गया ना, वो इनके मुंह पे जाकर 4 तमाचे ऐसे मारेगा, तुरंत बोलेंगे हाँ बात तो ठीक है। लेकिन हमारे लोग बेचारे लगे हुए इनको समझने में अभी भी। अच्छा, और भी कुछ पोस्ट जो है वो हमारे सामने आती हैं। ढोंगी बाबा ने घर वालों से कहा पूजन होने तक बाहर बैठो, अंदर छात्रा से 2 बार किया दुष्कर्म। अब करवा लो भैया अपना कल्याण, है? मतलब अच्छा, मैं तो ये, चलो वो तो खैर बात अलग है, बाद में करेंगे। आप सोचो, ये बाबा ने परिवार वालों को कहा, उन्होंने मान भी लिया, उन्होंने जो है रिजल्ट दे दिया, दुष्कर्म किया और ये सारी चीजें की। अब देखो बात तो चिंताजनक है, लेकिन अब क्या करें? कितनी चिंता करते रहे, कितनी चिंता करते रहे। अब चिंतन करने की जरूरत है और चिंतन करने का जो परिणाम निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि इन लोगों ने ना तो कभी देश का भला किया था, ना आज ये कर रहे हैं और कल को तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों?
ये कहते हैं जी हम हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, और हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे, संविधान को हटाएंगे, हैं? ये बात कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो संविधान नहीं था ना भारत में, नहीं था ना, पहले क्या चलता था? हिंदू धर्म मनुस्मृति के हिसाब से लोग चलते थे, वर्ण व्यवस्था के अनुसार लोग चलते थे। और वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्या था कि ब्राह्मण ये है, क्षत्रिय ये है, बनिया ये है, और दलित ये है, ये है, दलित ये है, सेवादार, जो भी छोटे मोटे काम है सब वो काम करेगा। पहले के समय में, संविधान से पहले, ब्राह्मण विद्वान था, बहुत विद्वान था, उससे ज्यादा विद्वान कोई और नहीं, क्षत्रिय से बड़ा बलशाली कोई नहीं, और वैश्य से बड़ा पैसे वाला कोई नहीं। तो देश इतनी बार गुलाम कैसे हो गया भैया? अरे तुम में तो वो तीनों गुण थे, तुम्हारे ऊपर के जो जर्नल कैटेगरी के जो वर्ण हैं, उनमें तो ये तीनों वो गुण हैं जिनसे ही सारा देश चलता है, सृष्टि वही चल रही है भाई, बुद्धि, पैसा और बल। और तुम्हारे पास वो थे, और फिर भी हमारा देश गुलाम हुआ। क्यों हुआ? और अगर तुम कहते हो कि जी हमको कल को हिंदू राष्ट्र बनाना है, संविधान को खत्म करना, कल को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो फिर तुम वर्ण व्यवस्था के साथ चलोगे और फिर तुम रहोगे। तो क्या गारंटी है कि कल को कोई और आकर के भारत से यहां पे गुलामी नहीं करेगा, कोई और गुलाम नहीं बना सकता? है कोई गारंटी? है कौन ठप्पा इस बात का? नहीं है। तो भैया क्यों अपना टाइम वेस्ट करने में लग रहे हो? क्यों लोगों को भड़काने लग रहे हो? है संविधान कौन सा तुम्हारी रोटी छीन रहा है? अरे 2 टाइम की रोटी खाओ, सुकून से आराम से रहो, घर परिवार बच्चे बाल पालो, बच्चों को छोड़ छोड़ कर जंगलों में जाकर बस के और लोगों को भड़काने का काम करने लग रहे हो। इससे कोई फायदा है क्या? वही चीज है भाई, सुख शांति से रहो और रहने दो। लेकिन नहीं, इनको भी अलग चूल्हे। क्यों चूल्हे? कि लोग पैसा दे ही देते हैं, मौजे मार ही रहे हैं, विदेश यात्रा करते हैं, अपना लड़कियों का सब व्यवस्था होती है। तो फिर अब टेंशन ही किस बात की? अब तो थाली है, अब तो दिमाग मारो, अब तो इन लोगों को कैसे गुलाम बना के रखना है ताकि हम मजे ले पाए, इसकी व्यवस्था को बनाए रखो, है ना। जो राजा प्रजा वाली जो सिनेरियो होता था कि भाई जब तक प्रजा बेवकूफ है तब तक ही तो राजा समझदार है, जिस दिन प्रजा समझदार हो गई तो राजा की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो ये वाली चीज होती है। तो ये लोग अपनी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं और आगे बनाने की पूरी प्लानिंग है। और मैं बस अपने देश के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि भैया ये जो बाबा लोग हैं ना, हैं, चाहे वो कोई भी बाबा हो, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ये बहुत बड़े जाहिल मैं इनको बोलता हूं, है ना। ये आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, आपको ऐसे ऐसे इल्यूजन में डालेंगे, ऐसी ऐसी कहानियां आपको बताएंगे जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन अपने लोगों को ये लोग डाल के रखते हैं। तो मेरा निवेदन बस यही है कि इनकी इन कहानियों से, इनके इन इल्यूजनों से दूर हो जाइए। और जब तक आप इनसे जुड़े रहेंगे, ये लोग मजबूत हैं, ताकतवर हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, देश में बदलाव ला सकते हैं। और बदलाव कौन सा? जो आप ही के विपरीत होगा, आपके मौलिक अधिकारों के विपरीत होगा, ये वो बदलाव ला सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सुख शांति से अगर आप खाते कमाते रहें, खुद खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें, तो भैया संविधान जरूरी है। और जो फिलहाल भारत का संविधान है, ये वन ऑफ द बेस्ट संविधान है। इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। अंततः संविधान का जो रिजल्ट है वो बेकार दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए संविधान को चलाने वाले लोगों को बेहतर करने की जरूरत है। इन बाबाओं लोगों से दूरी बनाने की जरूरत है। और ज्यादा ये छाती वाती पीटने की कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, वो हैं, इन सब चीजों को करने के बजाय मानवता मनुष्यता का धर्म लेके चल लो, वही बहुत है ना। और कुछ नहीं करना ज्यादा। तो बस अगर आप मेरी बात समझे हैं, आप चाहते हैं कि ये बात आगे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारा सपोर्ट करने के लिए आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाउ का बटन दिख रहा होगा, आप इसे सब्सक्राइब करके हमारे पेज का सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो वीडियोस आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सके। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।